के ट्यूब में कौन से टेस्ट के लिए हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, यानी कि कौन से कलर के ट्यूब में कौन सा टेस्ट होता है, क्योंकि अलग अलग कलर के ट्यूब में अलग अलग एंटीकोएगुलेंट होता है और अलग अलग ट्यूब में जो है अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड टॉप ट्यूब के बारे में, जिसको प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं। तो इस ट्यूब को प्लेन ट्यूब इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है, न ही तो कोई इसमें एडिटिव होता है। तो इसमें जो है बेसिकली सीरम से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होता है तो वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें जो है ब्लड जो है नेचुरली क्लॉट होता है। तो जैसे कि आपको एलएफटी टेस्ट, केएफटी टेस्ट या लिपिड हो गया, थायराइड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, विटामिन डी, विटामिन B12 हो गया, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो गया, ड्रग से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो गया, तो इस टेस्ट के लिए जो आप जो है इस कलर के ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो है ये जो रेड कलर का ट्यूब होता है बहुत ही कम इस्तेमाल होता है लैब में। इसके जगह जो है गोल्डन कलर का जो गोल्डन टॉप ट्यूब होता है वो इस्तेमाल होता है, जिसको SST ट्यूब भी बोला जाता है। तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है सीरम को सेपरेट करने के लिए, सीरम से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। हालांकि कुछ स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें जो है रेड टॉप ट्यूब भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो बाकी जो LFT, KFT, थायराइड वगैरह जो होता है इसके लिए जो हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं। तो रेड टॉप ट्यूब का इस्तेमाल पहले होता था, अब बहुत ही कम होता है। गोल्डन टॉप ट्यूब को SST ट्यूब भी बोला जाता है, यानी कि सीरम सेपरेटर ट्यूब बोला जाता है। तो इसके अंदर जो है एंटीकोएगुलेंट तो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है और जेल सेपरेटर होता है। तो क्लॉट एक्टिवेटर जो होता है वो ब्लड को फास्टली क्लॉट करता है, और जो जेल जो होता है, सेपरेटर जो होता है, वो ब्लड सेट को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम सेपरेट होता है और जो सेल नीचे बैठ जाता है उसके बीच में एक बैरियर की तरह जेल जो काम करता है, सेपरेट करके रखता है, ताकि अगर ट्यूब जो है हिले डुले या अगर मिक्सअप हो, गिर भी जाए तो जो सेल और जेल जो है मिक्सअप ना हो, सीरम जो ऊपर तैरता रहे। तो इसलिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है लैब में जो है ब्लड कलेक्शन के लिए, जो सीरम के लिए अगर रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है तो उनके लिए गोल्डन टॉप ट्यूब भी इस्तेमाल होता है आजकल। तो इसमें जो है आपको LFT, KFT, थायराइड, लिपिड से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो गया, उसके पैरामीटर्स हो गया, आयरन स्टडी से रिलेटेड हो गया, जैसे कि आपका फेरिटिन, ट्रांसफेरन हो गया, TIBC टेस्ट हो गया, जैसे हार्मोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन हो गया, या हेपेटाइटिस का रिलेटेड HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, PSA, CRP, विडाल टेस्ट, टाइफाइड, मलेरिया एंटीजन, डेंगू या एंटीबॉडी से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो गया, तो ये जो है हम गोल्डन टॉप ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। यानी कि सीरम से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है हम इसी में हम कलेक्ट करते हैं। हालांकि अगर कुछ स्पेशल टेस्ट होता है ड्रग से रिलेटेड, वो हम सिर्फ रेड कलर के ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो लाइट ब्लू टॉप ट्यूब को कोएगुलेशन ट्यूब भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो है एंटीकोएगुलेंट 3.2% सोडियम सिट्रेट होता है। तो इसमें हम होल ब्लड कलेक्ट करते हैं, फिर होल ब्लड को फिर इसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करके फिर इसमें से जो हम कोएगुलेशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है वो हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि PT-INR टेस्ट हो गया, APTT हो गया, या फाइब्रिनोजन हो गया, D-डाइमर टेस्ट हो गया, अगर करना हो तो हम लाइट ब्लू कलर के ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हमारा ग्रीन टॉप ट्यूब, जिसको हेपेरिन ट्यूब भी बोला जाता है। तो इसमें जो है नेचुरल एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन होता है। तो वो लिथियम हेपेरिन के रूप में, या सोडियम हेपेरिन के रूप में, या अमोनियम हेपेरिन के रूप में होता है। ये एंटीकोएगुलेंट जो होता है उस ट्यूब में होता है। तो मेनली जो सोडियम हेपेरिन के रूप में जो है एंटीकोएगुलेंट इसके अंदर होता है। तो रैपिड टेस्टिंग के लिए होता है, इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं। जैसे कि अगर इमरजेंसी में कोई टेस्ट करना है, या ब्लड गैस एनालिसिस करना है, जैसे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करना है, अमोनिया लेवल डायग्नोज करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, तो इसके लिए ग्रीन टॉप ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो लेवेंडर या पर्पल कलर का ट्यूब होता है, जिसको हीमेटोलॉजिकल जो है ट्यूब भी बोला जाता है। तो इसमें जो है EDTA होता है एंटीकोएगुलेंट के रूप में। तो इसमें हम होल ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो हीमेटोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है, जैसे कि आपका CBC हो गया, हीमोग्राम हो गया, RBC, WBC, प्लेटलेट्स हो गया, HbA1c हो गया, ESR हो गया, या मलेरिया पैरासाइट हो गया, जैसे ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन करना है, रेटिकुलोसाइट काउंट करना है, तो इसके लिए जो हम EDTA ट्यूब यानी कि लेवेंडर कलर का जो ट्यूब होता है उसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके लिए जो इस सारे टेस्ट के लिए जो है हमें होल ब्लड चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स जो होता है वो उसके जो मॉर्फोलॉजी होता है उसको प्रिजर्व करके रखता है EDTA। तो ग्रे टॉप ट्यूब को ग्लूकोज ट्यूब भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो है सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो एडिटिव होता है, जो इसमें ग्लाइकोलाइसिस होने से बचाता है, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने से बचाता है। और पोटासियम ऑक्सैलेट इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट के रूप में होता है। तो ये जो अगर हमें ब्लड शुगर टेस्ट करना है, जैसे कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, रैंडम
ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंटियल हो गया, या आपका जीटीटी टेस्ट हो गया, लैक्टेट टेस्ट हो गया, तो इसके लिए जो हम ग्रे कलर का जो ट्यूब होता है उसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है तो ब्लैक टॉप ट्यूब, जिसको एसआर ट्यूब भी बोला जाता है, तो इसके अंदर 3.8% सोडियम सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट होता है, जो एसआर के लिए स्पेशली ये जो ट्यूब बना होता है। तो हालांकि एसआर के लिए हम जो ईडीटीए ट्यूब होता है जो लेवेंडर कलर का, उसमें भी हम करते हैं। हालांकि कुछ लैब जो है ब्लैक कलर के टॉप में भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, पर मोस्टली लैब जो है वो ईडीटीए ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। पिंक टॉप ट्यूब जो होता है, जिसको ब्लड बैंक ट्यूब भी बोला जाता है, तो ब्लड बैंक से रिलेटेड जो भी टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो हमें इसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो डाइसोडियम ईडीटीए होता है एंटीकोएगुलेंट, तो ब्लड बैंक में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ब्लड बैंक से रिलेटेड जो टेस्ट करना होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, क्रॉस मैचिंग हो गया, कुम टेस्ट हो गया, या कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो गया, तो इन सब के लिए जो हम जो है पिंक टॉप ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा एक येलो टॉप ट्यूब होता है, तो येलो टॉप ट्यूब भी ब्लड बैंक से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर एंटीकोएगुलेंट एसीडी होता है, यानी कि एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज होता है। तो ये जो होता है वो जेनेटिक और एचएलए टाइपिंग से रिलेटेड, जैसे कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उससे कंपेटिबिलिटी चेक करना हो तो उससे रिलेटेड जो होता है, बोन मेरो हो गया ट्रांसप्लांट हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है तो इसके लिए जो है येलो टॉप ट्यूब एसीडी जो है जो इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा जो लैब में इस्तेमाल होता है वो आपको 3 कलर के ट्यूब होता है। एक एसएसटी ट्यूब होता है, गोल्डन टॉप ट्यूब, एक होता है ईडीटीए, दूसरा, उसके बाद तीसरा होता है आपका लाइट ब्लू कलर का, और चौथा जो होता है वो ग्रे कलर का ट्यूब होता है जो ब्लड ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल होता है। डार्क ब्लू या रॉयल ब्लू कलर का जो ट्यूब होता है वो ट्रेस मेटल से रिलेटेड अगर कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है, जिसके अंदर जो है आपका हिपैरिन जो है और एडीटीए जो है एंटीकोएगुलेंट के रूप में होता है। तो ट्रेस मेटल से रिलेटेड कोई भी अगर टेस्ट करना है, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम हो गया, तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई टेस्ट हमें परफॉर्म करना है तो उसके डार्क ब्लू या रॉयल ब्लू कलर का जो ट्यूब होता है इसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।